इसराइल पर 12वां हमला। इसराइली फौज की कमांड, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर तबाह। धमाके की शिद्दत से हेड मुल्का फौज के सरूका अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा। अस्पताल को पहले ही खाली करा लिया गया। इसराइल के मरकजी स्टॉक मार्केट की इमारत को भी तबाह कर दिया। तल अवीव, बैतुल मुकद्दस, हईफा और दीगर इलाकों में 7 धमाके, 200 से ज्यादा इसराइली जख्मी। हालांकि इसराइलियों की तादाद 28 हो गई। 1000 से ज्यादा जख्मी। ईरान का पहली बार इसराइल के खिलाफ 2 मराहिल पर मुश्तमिल सजील मिसाइलों का इस्तेमाल। मिसाइल हमलों पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आग बगूला। कहा, ईरान के जाबिर हुक्मरानों को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया, ईरान मिसाइलों ने सरूका अस्पताल और वस्ती इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए इसराइल का दिफाई निजाम एक्टिव हुआ, ताहम जदीद मिसाइलों की वजह से ये उन्हें हदफ पर पहुंचने से रोकने में नाकाम रहा। इसराइल का ईरान में आराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला। ईरानी टीवी चैनल का कहना है कि ताबकारी का कोई खतरा नहीं, हमले से काबिल जगह खाली करा दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने पहले ही खबरदार किया था वो इस तंसीब पर हमला करेगा। अवाम से कहा गया था वो इलाका खाली कर दे। इसराइली फौज का कहना है आज फिजाई हमलों में तेहरान और ईरान के दीगर कई इलाकों को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता खुल गया। जिनेवा में अहम मुलाकात शेड्यूल। यूरोपीय खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ईरानी हममनसब के साथ जिनेवा में मुज़ाकरात करेंगे। मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी कल तलब। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा वाजिद तख्त रवांची कहते हैं, हम जौहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते। अमरीका इसराइल के साथ जंग में शामिल हुआ तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान के साथ अब भी डील हो सकती है। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान पर हमलों से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया। हम नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ आए। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल से चंद हफ्तों की दूरी पर था। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा, आइंदा हफ्ते अहम है, हो सकता है इससे पहले ही बड़ी कार्रवाई हो। हमने ईरान की दिफाई सलाहियत खत्म कर दी। मैं क्या करना चाहता हूँ कोई नहीं जानता। मुझे नहीं पता ये सब मजीद कितनी देर चलेगा। आज भी ईरान के लिए वाज़ेह पैगाम यही है कि गैर मशरूत सरेंडर करे। ईरान का दिफा नाकाम हो गया, उनके पास फिजाई दिफा नहीं रहा। पाकिस्तान को खित्ते में ईरान के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। जेजुआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ईरान, फलस्तीन, लबनान, शाम और पाकिस्तान एक दूसरे के फितरी इत्तेहादी हैं। हमें फलस्तीन और अहले ग़ज़ा के साथ खुलकर इज़हार यकजहती करना होगा। इसराइल, शाम, लबनान और ईरान पर मुसलसल हमले कर रहा है। दुश्मन की कोशिश है मुस्लिम ममालिक की एटमी कुव्वतों को कमजोर किया जाए। मोदी एक मुस्लिम दुश्मन है, उसको आलमी तहफ़्फ़ुज़ हासिल। ये जंग पाक भारत नहीं, मोदी की ज़ाती जंग थी। हुकूमती रवैये के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान का ऐवान से ऐलान जंग का ऐलान। कहा, 2 सूबों में हुकूमती रिट किस चीज़ के शादियाने बजा रहे हैं। हर हुकूमत अपने बजट को अवाम दोस्त करार देती है। अवामी राय इस बजट के हवाले से कोई हौसला अफजा नहीं, हर तरफ से तनकीद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दे दिया। सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस भिजवा दिया। अदालत ने फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुनाया। कहा, आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को ट्रांसफर का इख्तियार देता है। सदर पाकिस्तान जजेस का तबादला मुतल्लिका जज और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुशावरत से करते हैं। जजेस के तबादले का सदारती नोटिफिकेशन बरकरार रहेगा। सीनियरिटी का फैसला होने तक जस्टिस सरफराज डोगर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस के फराज जारी रखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिला और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पढ़कर सुनाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की थी। मिचूर सियासी जमातें गैर यकीनी सूरत हाल का मुकाबला करती हैं। सियासी मसाइल खुद हल करें। जजेस ने इस्लाहात नहीं करनी। जस्टिस जमाल मंदुखेल के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इस केस में एक सूरत हाल पैदा की गई जो PTI ने नहीं की। हमारे सामने दीवार खड़ी कर दी जाए और मैं उसको गिरा दूं तो ये सवाल होगा दीवार क्यों गिराई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हम आपको सुनवाई का हक दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कहते जाएं। दीवार आपने खड़ी की, आप सुनी, आप काउंसिल में गए और वो अदालत में आए। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आप अगले इंतखाबात की तैयारी करें। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, हालात यही रहे तो आइंदा इलेक्शन भी ऐसे ही होंगे। मजीद समाअत कल तक मुलतवी।
खारजा इसहाक डार और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ईरान के साथ इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। वजीर खारजा इसहाक डार और उज़्बेक वजीर खारजा बख्तियार सैदोफ का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़ीर खारजा के दरमियान OIC वज़ीर खारजा कौंसिल इजलास के एजेंडे पर गुफ्तगू। इस्तांबुल इजलास की साइडलाइन पर मुलाकात पर इत्तफाक। इसहाक डार और उज़्बेक हम मनसब के दरमियान करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। OIC वज़ीर खारजा कौंसिल इजलास 21 से 22 जुलाई इस्तांबुल में होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तयशुदा 1 घंटा दौरानिये की मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना और फैसलाकुन सलाहियतों को सराहा। ISPR के मुताबिक सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल से ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीलन गुफ्तगू की। ट्रंप का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी के लिए जारी ताउन का खैर मकदम, खित्ते में पाकिस्तान के क़याम की कोशिशों और बाहमी मफाद पर कायम मुस्बत तिजारत के मुआहदे का इज़हार। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी और तिजारती ताउन, माइंस और मिनरल, AI, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के बारे में इत्तफाक हुआ। इस साथ दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से पाक इंडिया जंगबंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप को हुकूमत की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत दी। ट्रंप की आलमी चैलेंजेस को समझने और उनसे नबर्द आज़मा होने की कायदाना सलाहियतों की तारीफ। मुलाकात में सदर ट्रंप के साथ सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा बराए मशरिक वुस्ता स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर। मुल्की सनतों को आलमी मयार के मुताबिक अफरादी कुव्वत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना हमारी अवलीन तरजीह है। मुल्की सनतों के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। गैर यकीनी सनती पॉलिसियां सनतों के फरोग में हायर रही। हम एक मौसर पॉलिसी की बदौलत सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। एक और इजलास में वज़ीर आज़म के जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे खत्ते के लिए बेहतरीन तिबी सहूलियत और जदीद तरीन तिबी तहकीक के लिए आलात से लैस अस्पताल होगा। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर शहरी रहमान की मुलाकात। बजट पर होने वाली बहस और कानून साजी के अमल में पीपल्स पार्टी के मौसर किरदार से आगाह किया। हालिया पाक भारत बहरान के दौरान हुकूमती सिफारती कमेटी की जानिब से की गई सिफारती काविशों से आगाह किया। कहा, कमेटी ने पाकिस्तान कानून पसंद और जिम्मेदाराना स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने पेश किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हक में हिमायत हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका कमेटी के फाल सिफारती कोशिशों को सराहा। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश करने पर टीम की काविशों की तारीफ। अवाम की खिदमत का हकीकी काम शहबाज और नवाज शरीफ के अदवार में हुआ। शहबाज शरीफ साहब के जाने के बाद 4 साल पंजाब के अवाम रुल गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर में क्लिनिक ऑलवीन फेज 2 की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, हर गरीब का घर की दहलीज पर मुफ्त और फौरी इलाज मेरा ख्वाब था। अपनी ताकत और अख्तियार को हमेशा अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया। 911 क्लिनिक ऑलवीन आज पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। ये चलता फिरता अस्पताल है ताकि लोगों को अस्पताल ना जाना पड़े। न सिर्फ कैंसर बल्कि हेपेटाइटिस, अमराज़ कल्ब, मेडिसिन और इंसुलिन की 2 माह की डोज घरों को पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से नॉर्वे की कायम मकाम सफीर की मुलाकात। इंसानी मसाइल, तालीम और सेहत के शोबों में बाहमी ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने शफाफियत, मेरिट और कानून के हुक्मरानी को हुकूमत की तरजीह करार दिया। कहा, बलूचिस्तान में तरक्की और अमन का नया दौर शुरू हो चुका। बैनुल-अक़वामी शराकतदारी के जरिए सूबे में तरक्कियाती रफ्तार बढ़ा रहे हैं। हुकूमत की अवलीन तरजीह सूबे में देर पा अमन का क़याम है। बजट पर तनकीद करना सबका हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन की हर बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती। तनकीद में कई बातें ऐसी होती हैं जो काबिल गौर होती हैं। मेरी जबान, मेरी सरजमीन और मेरी शनाख्त का ख्याल रखना सब पर लाजिम। भारत को मालूम हो गया मुत्तहिद कौम के सामने जुल्म नहीं ठहरता। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है। हर पाकिस्तानी ने अपनी जगह जिम्मेदारी निभाई। बिलावल भुट्टो के दौरा अमरीका के मुस्बत नताज में रहे हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का ख्वाजा का तकरीब से खिताब। कहा, कैशलेस मईशत के फरोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में मोबाइल सार्फिन की तादाद 20 करोड़ तक पहुँच गई।
टेलीकॉम के हवाले से आज तारीखी दिन है। पाकिस्तान के 70% नौजवान मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल इंटरनेट तक रसाई शहरियों का बुनियादी हक। पीटीए के साथ मिलकर मोबाइल फोन आसान रसाई पॉलिसी पर काम करें। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने अवामी मंसूबे अपने नाम मंसूब करने को अवाम की तौहीन करार दे दिया। जो लोग अवाम के वोट से मुंतखब नहीं हुए वो अवामी मंसूबों को अपने नाम से कैसे मंसूब कर सकते हैं। मरियम नवाज खुद को और अपने पापा को जबरदस्ती कौम का हीरो बनाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। पंजाब में तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू हो गया। 911 गाड़ियों पर मुश्तमिल क्लिनिक ऑन व्हील का दूसरा मरहला शुरू। 92 लाख से ज्यादा लोग क्लिनिक ऑन व्हील से मुस्तफिद। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खेल फैसल अजूब ने कहा, पंजाब की अवाम के लिए मरियम नवाज की हुकूमत खुश नसीबी है। हम रोजाना की बुनियाद पर मरियम नवाज को अपनी वजारतों की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बैरून मुल्क जाने के लिए चीफ जस्टिस से एनओसी लेना होगा। सदर जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट जजेस तरमीमी ऑर्डर 2025 जारी कर दिया। चीफ जस्टिस को जजेस की छुट्टी मंजूर या मुस्तरद करने और वापस बुलाने का अख्तियार होगा। बैरून मुल्क सफर से पहले चीफ जस्टिस से एनओसी लेना जरूरी होगा। हर किस्म की छुट्टी के लिए पेशगी मंजूरी और माकूल वजह देना लाजिम करार।